गुड इवनिंग बच्चों। फील्ड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चार्जेस Q1 Q2 आर एट सेपरेशन 30 सेंटीमीटर। चार्ज Q3 इज मूव्ड थ्रू सर्कुलर आर्क फ्रॉम पॉइंट C टू D। अच्छा, अब कह रहा है क्वेश्चन इफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डेल्टा U इक्वल टू Q3 अल्फा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, आपको क्वेश्चन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और उसको कंपैरिजन करके आपको अल्फा की वैल्यू बच्चों निकालनी है। तो देखिए आप पहले क्वेश्चन में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम का बच्चों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो इसके लिए हमने मान लीजिए सिंबल यूज किया, क्या? यू आई। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो आपके पास तीन चार्ज है। अच्छा, तीन चार्ज है तो इसमें केवल Q3 मूव कर रहा है, Q1 और Q2 क्या है? फिक्स्ड है। तो जो फिक्स्ड चार्जेज हैं इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो चाहे फाइनल हो वो सेम रहने वाला है। तो उस चीज को हम कांस्टेंट लेते हैं। यहां में मान लिया मैंने पहले से ही, लेट पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2 इज कितना है बच्चों? एक कांस्टेंट है और C की वैल्यू क्या है? K Q1 Q2 अपॉन 30 सेंटीमीटर जो मीटर में इतनी होगी। ठीक है बच्चों, इतनी हमारे पास ये कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है Q1 और Q2 के बीच में, जो इनिशियली भी यही रहेगा और फाइनल भी यही रहेगा। तो देखते हैं सिस्टम के पास शुरू का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो Q1 और Q3 के बीच में हो जाएगा K Q1 Q3। अच्छा, Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 इंटू 10 के पावर -2 रख लिया बच्चों। अच्छा, प्लस Q1 और Q2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? तो Q1 और Q2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपके पास क्या? कांस्टेंट। ठीक है, प्लस Q2 और Q3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिस्टेंस चाहिए। ये देखिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए ये 30 है, ये 40 है। तो बच्चों रेक्टेंगुलर ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी Q2 और Q3 के बीच होगी ये होगी बच्चों क्या? K Q2 Q3 अपॉन 50 इंटू 10 के पावर -2, है ना? ये आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल, देखते हैं क्या आता है। तो जब ये Q3 इस सर्कुलर आर्क पे मूव करते हुए D पॉइंट पे आता है तो Q1 से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो Q1 से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों 40 सेंटीमीटर, है ना? 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सर्कुलर आर्क है। तो ये रेडियस है तो ये भी क्या होना चाहिए बच्चों? रेडियस होना चाहिए। और रेडियस की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, इसलिए आप कह सकते हो जब Q3 D पे आता है तो Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो देखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एक इसके बीच में कांस्टेंट रहने वाला है अभी भी, है ना? इसके बीच में अभी भी कांस्टेंट रहने वाला है, प्लस अच्छा इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास K Q1 Q3 और डिस्टेंस है 40, तो 40 इंटू 10 के पावर -2, प्लस इसके और इसके बीच में क्या होगा? यहाँ Q3 आ जा रहा है बच्चों, है ना? तो क्या होगा? Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस अगर 40 है, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? तो इस लॉजिक से कि क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 के पावर -2। ये आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हो गई। अच्छा,
अब हम करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखते हैं यहां पे क्या है। देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं बच्चों। तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा बच्चों। अच्छा, फाइनल आपके पास इतनी है और इनिशियल आपके पास इतनी है, कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखें आप लोग, Q1 और Q3 के बीच में है ना, ये जो वैल्यू है ये वाली दिख रहा है सबको, तो ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या होगा, ये इस वाले रिलेशन में से ये वाला रिलेशन घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा कि Q2 है ना Q3 अपॉन 10 इंटू 10 के पावर -2 माइनस ये हो जाएगा बच्चों क्या, K Q2 Q3 और डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 के पावर -2। अच्छा, अब देखते हैं क्या आने वाली है बच्चों वैल्यू, तो ये आने वाली है क्या, K की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये हमने कॉमन ले लिया क्या, 10 के पावर -2 को कॉमन लिया, 10 को कॉमन लिया, 10 के पावर -1 और 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी ऐसे बच्चों। K को कॉमन लिया, K को कॉमन लिया और फिर Q2 और Q3 को भी कॉमन ले लिया बच्चों। अच्छा, नीचे से क्या आ रहा है कॉमन आपके पास, 10 के पावर -1 कॉमन आ रहा है ना, है ना, 10 के पावर -1 कॉमन आ रहा है, पहले वाले एक्सप्रेशन में 1 बचेगा, माइनस दूसरे वाले में क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 1/5 बचेगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K की वैल्यू क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसके लॉजिक पे क्या मिल जाएगा 4/5 इंटू K है ना, K Q2 Q3 है ना अपॉन 10 ऊपर जाएगा तो 10 ऊपर जाएगा टू 8 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, आंसर हो जाएगा आपके पास 8। K के जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 और Q3, तो ये वैल्यू आपके पास आंसर कितना आ जाएगा फाइनल, तो उस K की वैल्यू आ जाएगी इतनी आ जाएगी, उस कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, है ना। देखिए इसको सॉल्व करके खुद से भी देखिएगा बच्चों, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, है ना। तो आपके ऑप्शन में जो भी आंसर होगा ये आपका आंसर है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो आपके आंसर में अल्फा की वैल्यू 8 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगी आंसर में आपको केवल और केवल 8 Q2 हो जाएगा। फाइनल आंसर लिख देता हूं आप लोगों को कंपैरिजन करने पे, देखिए आफ्टर कंपैरिजन हमारे पास क्या मिला, सिंस डेल्टा यू की वैल्यू आपके पास आई 8 Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डेल्टा यू की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है ना, ये कैलकुलेटेड है और ये दिया हुआ है आप लोगों को क्या Q3 अल्फा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गिवन, इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, तो अल्फा की वैल्यू कंपैरिजन करने पे मिला कितना, तो 8Q2 कितना मिला 8Q2, इट इज योर आंसर। अब Q2 की वैल्यू जितनी हो क्वेश्चन में उसका 8 टाइम्स क्या मिल रहा है आपको, अल्फा मिल रहा है। तो चलिए बच्चों इस टॉपिक पे और हम क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेशन बच्चों खुद से कीजिएगा, इस आर्क पे ध्यान रखिएगा डिस्टेंसेस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। चले